नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। लॉकडाउन का तीसरा चरण 14 दिनों का चल रहा है। वैसे में राजधानी वासियों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने से परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन इस बीमारी को कैसे रोका जाए यह सरकार जल्द से जल्द सुनिश्चित करे ताकि लोग अपने अपने काम पर लौट सके, क्योंकि लोगों को खाने और कमाने की अब दिक्कत हो रही है। वहीं लॉकडाउन को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तक इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता तब तक लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग बुजुर्ग आदमी भूख मर रहे हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से खाएंगे? वाल्मीकि नगर में हम लोग, बस और क्या बोले। आप लोग जो है लॉकडाउन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन सरकार को हम लोग को मदद करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए मदद। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे समय क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, और क्या कहना चाहेंगे, लेकिन जान तो बचेगा ना। लॉकडाउन तो बढ़ाना ही जरूरी है, लॉकडाउन तो बढ़ाना ही जरूरी है। तो हम लोग का घर में क्या कोई काम करेगा? हम लोग किसी के यहाँ काम करने जाते थे, लेकिन हाँ पहला लॉकडाउन में तो उतना नहीं लगा। जनता कर्फ्यू में तो सोचे 2 दिन का है, चलेगा, 2 दिन निकालेंगे, लेकिन जब दूसरा का लॉकडाउन लगा ना उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन क्या करें, दिक्कत हो तो हो, लेकिन दूरी बनाना और लॉकडाउन का नियम करना, दूरी बनाना, ये हम लोग का कर्तव्य है। यहाँ पे हमारी जो बस्ती है, यहाँ पे रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, और लॉकडाउन के कारण जो है रोज़ कमाने खाने वाला जो लोग हैं यहाँ पे गरीब गुरबा लोग का, हम लोग का जो बस्ती है इसमें बहुत परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे एक बार राशन देने के लिए भी कुछ लोग आया था, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और काफ़ी मतलब दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। कमाने खाने वाला, रोज़ कमाने खाने वाला लोग है यहाँ पे। लॉकडाउन तो और बढ़ना चाहिए, इससे हम लोग खुश हैं, ताकि इस बीमारी से हम लोग मुक्त पाएंगे। शराब का दुकान खोल दिया, कितना भीड़ हो गया वहाँ? तो शराब का दुकान जो खुला है उसमें दाम भी रेट ज़्यादा बढ़ गया। जो 1000 रुपये का चीज़ है वो 1700 रुपया कर दिया, जैसे दिल्ली में हुआ है। यहाँ शराब का दुकान खुलना चाहिए? नहीं, यहाँ भी शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। दूसरी ओर देश भर से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में तेलंगाना से 905 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर पलामू, गढ़वा और चतरा जिले के बताए जा रहे हैं। इधर प्रवासी मजदूरों के टाटानगर पहुंचने की सूचना के बाद से ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर को सील कर यहाँ सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, जहाँ सभी मजदूरों को उनके जिलों से आई गाड़ियों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी जरूरी एहतियात भी बरते गए। उधर जमशेदपुर के मजदूरों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां से उन्हें होम क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा। इधर घर वापसी की खुशी में मजदूरों के आंखों में चमक साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी लातेहार जिला में हम लोग को बालूमत थाना में घर है। फिर हम लोग शमशाबाद से आ रहे हैं, वहीं पे हम लोग बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे थे सर। पेमेंट तो नहीं मिल पाया और खाने के लिए बहुत दिक्कत था, इसीलिए हम लोग को कुछ करना पड़ा। ऐसा बहुत मुश्किल से हम लोग आया भी। आने के लिए किराया तो नहीं लगा सर। उधर का पुलिस तो स्टेशन तक पहुंचा छोड़ दिया, और उधर से फिर हम लोग को ट्रेन मिली, उसके बाद हम लोग तो आया इधर। कोई परेशानी तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो खाने की परेशानी हुआ, पर इतना तो झेलना तो बड़ी बात नहीं है। वेतन तो मैक्सिमम वहाँ 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम होगा सर। कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा ज़िले के हैं, और संबंधित ज़िलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है, और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। वहीं झारखंड राजद प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव झारखंड प्रदेश के गरीबों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों के नेता हैं। ऐसे नेता को यहां पर पैरोल पर छोड़ने की अभी तक अनुमति नहीं मिली है, जो गलत है। हम लोग इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने गए थे, लेकिन इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसकी हमें कोई जानकारी भी अभी नहीं है कि कब तक लालू प्रसाद को पैरोल पर छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे दल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के
गार्जियन स्वरूप है। पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि ये राज्य और प्रदेश के गरीबों, अल्पसंख्यकों एवं अन्य कमजोर वर्गों के नेता रहे हैं। और वैसे नेता हमारे यहाँ कोरोना काल में भी यहाँ अभी तक पेरोल पर उन्हें छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। हम लोग इस संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिलने गए थे और मिले उस समय नहीं, लेकिन हम लोग पार्टी की ओर से लिखित दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार इन्हें 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुका है, इसलिए इन्हों मानवता के आधार पर पेरोल पर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता और नीरज भोक्ता लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही वह लगातार हॉस्टल में फंसी छात्राओं की मदद कर रहे हैं और उनको अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे छात्राओं में भी खुशी है और साथ ही साथ छात्राओं ने उनका आभार भी जताया है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग हॉस्टल में फंसे हुए हैं, ये आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में। आज कुछ भाइयों से कुछ सहयोग राशि मिला हुआ, उसे देख के सुन के बहुत खुश हैं। एक दिन के लिए दूसरा दिन जाएंगे बोली और तो दूसरे दिन से ही मतलब हो लॉकडाउन हो गया और लड़कियां फंस गई बुरी तरह से। और ये लोग बहुत इधर उधर से भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन आप लोग इतने सारे ला के दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बच्ची लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी कभी तो एक टाइम खाती थी, 2 टाइम एक टाइम खा के ये लोग अपना रह रही थी। अपना नंबर सोशल मीडिया में डाला है, जहाँ से जिनको ज़रूरत होती है वैसे फैमिली हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनके यहाँ हम अपना टीम से जांच करवा रहे हैं। यदि वो सत्य पाया जाता तो उनको इमीडिएटली जो कम से कम मिनिमम 15 से 20 दिन का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है ऐसे विजुअली, और फिर गरीबी इलाका में भी बांटा जा रहा, वितरण किया जा रहा है। और जैसे कि अभी हमारे बॉयज़ हॉस्टल में आया कि 50 अबव लड़का लोग जो है फंसे हुए हैं, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने उनको 15 दिन के खाना, फिर ऐसा ही गर्ल्स हॉस्टल का भी बात आया तो मैंने 15 दिन का यहाँ पे भी खाना की व्यवस्था के लिए ये कर रहे हैं। और मैं इन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहन लोग को, कि यदि लंबी टाइम भी अगर ये समस्या बनी रही कोविड-19 की, तो उसमें भी हम लोग खाना व्यवस्था कराने की व्यवस्था करवाएंगे। कटिहार के प्रधान डाकघर का ये नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। सभी लोग यहाँ जनधन खाता 0 बैलेंस पर खुलवाने आए। ऐसे में कोरोना से जंग किस तरह से लड़ी जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जब लोग इस तरह बेफिक्र होकर घरों से निकलने लगेंगे। वहीं कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के बेहद महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र श्यामा टॉकीज गली के निहाल मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रिक के दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हालांकि लॉकडाउन होने की वजह से इस व्यस्ततम व्यवसायिक गली की सभी दुकानें बंद थी, जिस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत और दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। ये घटना घटी है, ये इलेक्ट्रिक की दुकान है जिसमें भीषण आग लगी है। आज कटिहार शहर में बहुत बड़ी क्षति है ये मंगल बाजार के लिए। और अभी एक छोटी दमकल आई है, दमकलों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। दमकल आए तब जाकर के कुछ आग पर काबू पाया जा सकता है। क्या चीज़ कैसे लगी होगी? ये इलेक्ट्रिक की दुकान है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता किस चीज़ से दुकान में आग लगी है। यहाँ पर सभी व्यवसायी लोग हम लोग खड़े हैं, आग को बुझाने का काम चल रहा है। में आग लगी है, इसके लिए तुरंत अग्निशामक दल को भेजा गया है। 3 गाड़ियां आ गई हैं और आग पर लगभग नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस कारण से आग लगी। जान माल की भी नुकसान हुई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान से आग लगी है, नुकसान तो हुई होगी, लेकिन क्योंकि अभी कितना नुकसान हुआ है ये तो जब अंदर जाने पर, पूरी तरह से आग बुझ जाने पर ही पता चल पाएगा। वहीं प्रवासी मजदूरों के अन्य जिलों में फरार होने के बाद से ही खगड़िया जिला प्रशासन सजग हो गया है। स्पेशल ट्रेन आने की सूचना के बाद से ही प्रशासन तैयारी में जुट गया। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए। तेलंगाना से 1275 प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन खगड़िया जंक्शन पहुंची, जहां मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी गई। स्टेशन पर ही सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। बैग का काम करते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में नहीं, हाँ, वो कारखाने में करते हैं। अच्छा, इस ट्रेन के बारे में कैसे जानकारी मिली, कैसे पकड़े आप? ये ट्रेन वो पीएस के द्वारा से पकड़े हैं इसको। अच्छा, पीएस में जाके पहले रजिस्टर करवाए। अच्छा, उसके बाद नाम आया, पीएस वाले फ़ोन किए, गए वहाँ, उसके बाद बस में ले जाकर स्टेशन। पैसा कितना लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा। टिकट है? हाँ, टिकट है। दिखाइए।
क्या क्या बताओ? पानी खाने पीने का। इस 760 रुपये की कुल सरकार दी है टिकट जी। अच्छा, आपको पैसा नहीं देना पड़ा? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रज़ाक। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला जमुई। वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी बाहर? वहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही थी। खाने पीने की कोई समस्या हो रही थी? हाँ, हो रही थी ना। लॉकडाउन में काम हो ही नहीं रहा था तो क्या करते। जिले के थे, जिनसे 3 लोगों से मैंने बात की, वो लोग सीतामढ़ी जिले के थे। उन सबों को हमने SOP के अनुसार भेज दिया है सैम्पलिंग के लिए। अभी और भी बाकी लोगों का मैं डिटेल्स प्राप्त कर लूँगा, तब जब ये सारी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तब विस्तृत रूप से आपको इस संबंध में बताऊँगा। ट्रेन है जो तेलंगाना से अभी यहाँ पर आई है थोड़ी देर पहले, और इसमें सभी 38 जिलों के यात्री हैं। अधिकांश यात्री बांका से हैं और समस्तीपुर और दरभंगा से हैं। तो यात्रियों की संख्या के अनुरूप यहाँ पर बसें रात को ही आ गई थी सारी और प्लेस कर दी गई हैं, और हम लोग काउंटर पे भी लोगों को बता रहे हैं, साथ ही साथ एग्जिट पॉइंट्स पे भी ये स्पष्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ बसों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है रूट के अनुसार, ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। वहीं मधुबनी जिले के बाबू बरही प्रखंड मुख्यालय स्थित JN+2 उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर प्रशासन के लिए अब सरदर्द बन चुका है। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को जिले के प्रखंड मुख्यालय में आने के बाद स्कूल में रखा, लेकिन उन्हें देखने और सही मार्गदर्शन के अभाव में क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने और अपनी कई समस्याओं को बताते देखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस तरह मजदूरों को रखकर हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। वहीं कोरोना के खतरों और लॉकडाउन के बीच बिहार के दरभंगा जिले के बहेरी थाना के ठाठोपुर गांव में एक विवाह ऐसा भी देखने को मिला जिसमें न सिर्फ दूल्हा दुल्हन मास्क लगाए नजर आए, बल्कि शादी कराने वाले पंडित से लेकर शादी में शरीक सभी लोग मास्क पहने नजर आए। साथ ही सभी रस्म निभाने से पहले सैनिटाइजर का भी प्रयोग लगातार किया जा रहा था, ताकि कोरोना के संक्रमण को मात दिया जा सके। और यह सब इसलिए हो रहा था कि इस शादी की इजाजत ही प्रशासन ने कुछ इसी शर्त पर दी थी। खास बात यह रही कि खुद सब जज दीपक कुमार ने भी जब दूल्हा दुल्हन को नव दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन के साथ खुद भी अपने हाथ को सैनिटाइज किया, फिर दूल्हा दुल्हन को जज साहब ने आशीर्वाद दिया। आज एक शादी है, ये बहेरी प्रखंड के लड़का वाले हैं ठाठोपुर के, और वहाँ पे इनके दादाजी बहुत वयोवृद्ध हैं और मरणासन स्थिति में है, जिस कारण ये शादी कराना अनिवार्य था। 2 बार ऑलरेडी शादी चल चुकी थी, लेकिन इनको जो है पास नहीं मिल पा रहा था, प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पा रही थी, और इनका आवेदन हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास आया। कल 5 तारीख को आया था, तो 5 तारीख को ही हम लोगों ने थाना से प्रतिवेदन लेकर के वस्तु स्थिति का जांच करवाया कि क्या बात सही है या गलत है। लेकिन इनकी बात पूरी तरीके से सही थी और इनके दादाजी वाकई मरणासन स्थिति पे हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने पौत्र वधू को देख सके। और इसी के कारण जो है सो आज हमने जिलाधिकारी दरभंगा से बात करके और उनसे जो है व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करके जो है आज लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास उनकी अनुमति प्राप्त करके इन लोगों को जो है हम लोगों ने कहा कि आप लोग अपना शादी का कार्यक्रम जो है सो कीजिए। और रांची समाहरणालय स्थित DTO ऑफिस के समक्ष लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का कहना था कि उन्होंने सरकारी वेबसाइट के जरिए पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह काम ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कई परेशानियां हो रही हैं। वहीं DTO संजीव कुमार ने कहा कि आज ही साइट को अपडेट किया गया है, जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको क्या समस्या आ रही है? हम लोगों को घर जाना है, फॉर्म अप्लाई करने आए थे, कल आए थे, आज आए हुए, ना कल ही अप्लाई हुआ ना आज। कहाँ जाना है, कहाँ है घर आपका? यूपी जाना है, चंदौली जिला। हम लोगों को सर खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तकरीबन कोरोना वायरस को लेके, लॉकडाउन को लेके हम लोग सोचे 15 दिन 20 दिन यही होगा लॉकडाउन, लेकिन सर हम लोग मजदूर लोग हैं, तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर होने वाला लॉकडाउन। सर खाने के लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग सोचे कि परमिशन मिल जाए तो हम लोग अपने घर चले जाए। नया सॉफ्टवेयर आज लॉन्च हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस पर, वो स्लो है। अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि सुबह से अभी तक लगभग 800 लोगों का हमारे पास एप्लीकेशन आ गया सॉफ्टवेयर में, और हम लोगों ने 300 अप्रूव भी कर दिया। ऐसा नहीं है, लोग को वेट करना पड़ेगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर में टाइम आउट रहता है। अगर वो धीरे धीरे करेंगे तो समय के बाद तो टाइम आउट होगा ही। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग 2-3 दिन से घूम रहे हैं, प्रतिदिन यही कहा जाता है। नहीं, देखिए पहले क्या था, मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम में आप देखे होंगे कि 2 बार हमारा जो ईमेल आईडी है बाउंस कर गया, ब्लॉक हो गया। हम लोगों ने बहुत से पास बना के दिया कि ब्लॉक होने के कारण में गया ना आया, तो उसके चलते लोगों को परेशानी हुई, जिसके कारण सरकार ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया आज से, और इसके माध्यम से अप्लाई करें। और आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। 800 एप्लीकेशन आया है तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तभी आ रहा है, सुबह के बाद से है ये एप्लीकेशन।
वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के कड़े निर्देश के बाद जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के तीसरे चरण को काफी कड़े रूप से बनाए रखने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद निरसा थाना प्रभारी उमेश कुमार दल बल के साथ निरसा चौक पर जांच अभियान चलाया और बेवजह घूम रहे कई लोगों, बाइक सवार, साइकिल सवार लोगों को पकड़कर वाहन जब्त किया। साथ ही सख्त हिदायतें दी गई, कई दुकानों को भी बंद करने की चेतावनी दी गई। वहीं लॉकडाउन की वजह से कई गरीब ऐसे हैं जो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही कई भिखारी हैं जो पहाड़ी मंदिर के बाहर खाने की आस में रोज इंतजार करते हैं। इन भिखारियों से बात की हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। इस वक्त हम रांची के पहाड़ी मंदिर, प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के पास मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जितना जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, अपना जीवन यापन भीख मांग कर गुजारा करते हैं, वह मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। जब मंदिर खुला हुआ था तो निश्चित तौर से इनका भोजन कहीं न कहीं से गुजारा हो जाया करता था, लेकिन अब इस लगभग 50 दिन लॉकडाउन के होने वाले हैं और मंदिर का पट बिल्कुल बंद है। शराब दुकानों को कई राज्यों में खोला गया तो काफ़ी भीड़ भी देखी गई, लेकिन मंदिर का पट अभी तक नहीं खुल पाया और लगता नहीं है ये कब तक खुल पाएगा। वैसे में हम यहाँ गरीब से बात करेंगे, यहाँ के जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन की ओर से, मंदिर प्रशासन की ओर से इन लोगों को कितना सहायता मिल पा रहा है या कैसे खाना खाते हैं, कहाँ से इनको राशन मिल पाता है। जन तन घूर फिर रोड में खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जन तन हाथ छान रहे हैं, कहीं से कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। भैया मंदिर में तो और कुछ नहीं हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं सरकार। मंदिर में कोई तरह से तो 12 बजे से पहले कुछ खाना तो ना कुछ अबे नहीं करता है, नाश्ता पानी कुछ अबे नहीं करता है। अब 12 बजे के बाद तो कोई एक आध को पूरी उरी लेके आता है तो आता है, ना तो जय श्री राम, कोई उपाय नहीं है। रात में तो 6-7 बजे तक रहते, कुछ अबे नहीं करता है। और उसके बाद में आगे हम क्या बढ़ावे, ज़्यादा रात तक हम रहते नहीं है। गुरु गेट बंद है तो कौन आएगा, सरकार कोई नहीं आता है। सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आता है। तो निश्चित तौर से इनका कहना है कि हमें मारवाड़ी भवन जाना पड़ता है खाने के लिए, हमें जितना मदद मिलना चाहिए उतना मदद मिल नहीं पा रहा है। इन लोगों को इंतज़ार रहता है कि कहीं से कोई राशन खाना कोई दे दे, लेकिन लगभग ये लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तीसरा लॉकडाउन देश में चल रहा है, लगभग 50 दिन होने वाले हैं। इन लोगों को देखकर यह बताया जा सकता है कि जब यह मंदिर खुला हुआ था तो उस वक्त तो लोग को यहाँ तांता लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी और जो भी आते थे तो इन्हें दान किया करते थे। लेकिन अभी मंदिर का ही पट बंद है तो वैसे में श्रद्धालु आते नहीं हैं तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा। हम और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप लोगों का छोटा छोटा बच्चा होगा तो उन लोगों को क्या कैसे रोता होगा, तो कैसे उनको चुप कराते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे यहाँ रह रहे हैं यहाँ पे? क्या करें, जैसे पर तैसे माड़े भात गोलत करते हैं। कोई दे देता है चावल वाल तो बनाते हैं, नहीं कोई देता है तो ऐसे ही बच्चा लोग रहता है भूखे प्यासे। कितने दिन से है यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले? हम लोग का यहाँ पे बहुत साल से है, बता भी नहीं सकते कि हम लोग कितना साल से, जब से ये मंदिर नहीं बना था तब से हम लोग इस जगह हम लोग आते हैं। कोई व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है। रात को कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, रात क्या को वक्त का खाना मिल पाता है? एक टाइम मिलता है, वो कचहरी अभी जाएंगे तो वहाँ पे खाना मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। समस्या के कारण से हम यहाँ बैठते हैं ना आदमी है ना कोई है, तो हम लोग का कौन देने वाला है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। भूख मर रहा है कि उपास मर रहा है, हम लोग तो कोई देखने वाला नहीं है। और बच्चा लोग है तो हम लोग का शादी ब्याह हो गया, बच्चा लोग के शादी हो गया, वो अपना लोग का घर है, वो लोग कभी वो लोग भी भेज देता है तो खा पी लेते हैं। तो यहाँ रहते हैं, मिला तो खाए, नहीं मिले थे नहीं खाए। और बाल बच्चा आप लोगों का? बाल बच्चा है नहीं, छोटा छोटा बच्चा लोग है। तो आपका तो काम बंद हो गया होगा? अब काम बंद हो गया तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? यहाँ मंदिर भी बंद है, श्रद्धालु भी नहीं आते हैं, कुछ मिलता भी नहीं होगा। अभी जो मिलता है, जो कोई दे दिया तो ले गए, वही टपका के बच्चा लोग को खिला पिला दिए और सुता दिए। भूखा भी रहना पड़ता होगा, किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता है। कभी भूख रहना पड़ता है, रोज थोड़ी मिलता है, दिन भर बचा रहते हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं है। तो साफ तौर से इन लोगों का निराशा यह बता रहा है, बयां कर रहा है कि जो है मुख्यमंत्री से इन लोगों की आशा बहुत है, मिल भी रहा है लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और वास्तविकता भी यही है कि इस वक्त पहाड़ी मंदिर के जस्ट सामने ये जो गरीब गुरबों हैं, इन लोगों का जीवन यापन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। हमने मंदिर प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, पुजारी से भी बात करने की कोशिश की, उन लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, क्योंकि मंदिर चलता रहता है तो बहुत लोग आते हैं, उनको दान करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त हालात बद से बदतर होता दिख रहा है। अगर गरीबों की बात की जाए तो इन लोगों का निराशा साफ तौर से इनके चेहरे पर देखा जा सकता है।
ओंकार आवामी के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।